सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग ग्रिड मेथड की वजह से एकदम एक्यूरेट आउटलाइंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, कौन कौन से स्टेप होते हैं उसके, कैसे ग्रिड्स को ड्रॉ करना है, किस सेंटीमीटर के ग्रिड्स सही रहते हैं आपके लिए, एंड मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कैसे आपको ग्रिड्स को ड्रॉ करना है, कैसे पेपर पे अप्लाई करना है, क्या क्या रीजंस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ग्रिड्स। तो गाइस ग्रिड्स का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके ड्रॉ करना, उसे ग्रिड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको इजीली समझाऊं तो अगर मैं आपको ये रेफरेंस दूं और बोलूं इसको सीधा सीधा ड्रॉ करो तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन वहीं अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और फिर आपको बोलूं कि इसे एक एक पार्ट में ड्रॉ करो तो आप थोड़ा इजीली ड्रॉ कर पाओगे। तो गाइस इसी मेथड का यूज करते हैं बाकी आर्टिस्ट और मैं भी अपने ड्रॉइंग की आउटलाइंस के अच्छे और एक्यूरेट रिजल्ट्स निकालने के लिए। तो अब बात करते हैं कि हम इसे प्रैक्टिकली अपने पेपर पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मैं कौन सा ऐप यूज करता हूँ। तो मैं यूज करता हूँ ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट। ये ऐप मैं यूज करता हूँ ग्रिड्स के लिए, जो कि बहुत ईजी है। यहाँ से आप कहीं से भी फोटो अपनी सेलेक्ट कर सकते हो, साइज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने A4 किया है, फिर ओपन करेंगे तो अपनी गैलरी ओपन होगी। गैलरी से जो भी फोटो हमें इमेज को ग्रिड्स में लाना है उसको हम लेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में, फिर इसको क्रॉप करेंगे, फिर ऊपर क्रॉप वाले बटन पे उसको टैप कर देंगे तो वो क्रॉप हो जाएगी और उसके बाद ग्रिड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ऐप मैं यूज करता हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा ऐप यूज करना है। तो अब गाइस आर्टिस्ट समाज के अंदर एक और बात है कि हमें कितने सेंटीमीटर के ग्रिड्स लेने चाहिए, हमें 1 सेंटीमीटर के लेने चाहिए या फिर हमें 2 सेंटीमीटर के लेने चाहिए। तो उसको भी अभी मैं क्लियर करता हूँ। देखो गाइस A4 साइज के लिए मैं प्रेफर करता हूँ 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, क्योंकि A4 एक ऐसा छोटा पेपर होता है जिसके ऊपर अगर आप 3 सेंटीमीटर के ग्रिड्स लेते हो तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं, आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आप 2 सेंटीमीटर के बॉक्स लेते हो तो ऊपर की साइड 11 बॉक्स होते हैं, नीचे की साइड 15 बॉक्स जाते हैं, जिससे कि बहुत सारे बॉक्सेस होने की वजह से आप अच्छे से ड्रॉ करते हो। और वहीं अगर आप 1 सेंटीमीटर का ग्रिड लेते हो तो आप और एक्यूरेट कर पाते हो। गाइस अगर मैं मेरा बताऊं तो मैं तो यूजुअली 1 सेंटीमीटर का ही ग्रिड यूज करता हूँ, चाहे A5 साइज का पेपर हो, चाहे A4 साइज का पेपर हो, A3 साइज का पेपर हो। हाँ, अगर A2 या A1 का पेपर है तो मैं 2 सेंटीमीटर का यूज करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, मैं खुद। और बाकी अगर आप ट्राई करते हो तो आप देखो तीनों को ट्राई कर लेना, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप पेंसिल को चलाओगे नहीं पेपर के ऊपर, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको तीनों तरीकों से बना के देखना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर से भी बनाना पड़ेगा, 2 से भी बनाना पड़ेगा, 3 से भी बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कंफर्टेबल ग्रिड साइज कौन सा है। वो आप खुद यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा। मैं भी पहले 2 सेंटीमीटर का ही यूज करता था, लेकिन अभी 1 का करता हूँ क्योंकि अब मेरे को वो कंफर्टेबल लगता है। तो हमने बात की ग्रिड्स क्या होते हैं, व्हाट इज ग्रिड। अब हम बात करेंगे मिथ्स अबाउट ग्रिड्स। तो गाइस ग्रिड्स को लेके एक बहुत बड़ा ही मिथ है कि जो आर्टिस्ट ग्रिड्स यूज करता है वो एक चीटिंग करता है, वो एक वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी आर्ट जो है वो स्किल्स ग्रो नहीं हो पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो गाइस बहुत सारे मेथड होते हैं ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए। फ्री हैंड एक मेथड है जो कि नॉर्मली स्टार्टिंग से वही है, ग्रिड एक मेथड है, लुमिनस एक मेथड है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं ये किसी भी ड्राइंग की आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। ग्रिड्स का काम इतना ही है जो कि आउटलाइन बना के दे, उसके बाद में आर्टिस्ट की खुद की स्किल्स होती है वो कैसे ड्रॉ कर पाता है। अगर मैं ग्रिड्स का यूज बना रहा हूँ तो मैं खाली आउटलाइन बना सकता हूँ, उससे मैं पूरी ड्राइंग कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। वो खाली आउटलाइन बनाने का एक स्ट्रक्चर के लिए एक जरिया है। उसके बाद जो शेडिंग होगी वो मेरी खुद की प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि मैंने कितना सीखा है, मेरी कितनी प्रैक्टिस है उस पर डिपेंड करती है। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग एक पेपर ले लेंगे, उसके ऊपर हम लोग ग्रिड्स बनाएंगे। मैं 1 सेंटीमीटर के स्ट्रोक्स ले रहा हूँ, आप चाहो तो 2 के भी ले सकते हो और 3 के भी ले सकते हो, मैंने बताया आप ट्राई कर लेना। मैं फिलहाल 1 सेंटीमीटर के स्ट्रोक्स ले रहा हूँ। तो ऊपर की लेयर में हमारे होंगे 21 स्ट्रोक्स और नीचे की लेयर में हमारे होंगे 30 स्ट्रोक्स। ऐसे ही स्ट्रोक्स आपको पेपर के चारों तरफ लगा लेने हैं अपनी सेंटीमीटर के हिसाब से। अब हमें इन सभी लाइंस को मैच करवा देना है। अब हम इन सबको नंबर्स दे देंगे और नंबर हम ऊपर की तरफ देंगे और लेफ्ट साइड की तरफ नीचे से देंगे। अब गाइस आता है आउटलाइन बनाने का काम। तो आउटलाइन के अंदर आपको जैसा ग्रिड्स में दिख रहा है वैसा ही ड्रॉ कर दो, कुछ ज्यादा सोचो मत। जब लास्ट में रिजल्ट निकलेगा तो आपकी पूरी ड्राइंग अच्छे से एक्यूरेटली ड्रॉ हो जाएगी। बस थोड़ा नंबर्स का ध्यान रखना इधर उधर नहीं हो जाए, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन में ग्रिड्स में दिक्कत हो जाती है। जैसे कि अगर आपको आउटलाइन की स्ट्रोक लगानी है 3rd नंबर के बॉक्स में बट वो गलती से 4th में लगा देते हो, वो कंफ्यूजन में हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड अब आप फुल्ली रेडी हो, ग्रिड आप सीख चुके हो, जो भी प्रोसेस होती है वो मैंने बता दी है। तो बस अभी इसी चीज को आप प्रैक्टिस करते जाओ। जब आप 10-12 स्केचेस बनाओगे तो फिर आपको इंप्रूवमेंट अपने आप पता चलने लगेगी। एक दिन में आपसे नहीं होगा, किसी से नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टाइम लगता है। तो जितना आप टाइम दोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप इम्प्रूव होगे। तो ऐसे अगर आप 10-12 स्केचेस बनाओगे तो आपको भी आराम से पता चल जाएगा। गाइस
आउटलाइन बनाते समय आपको पेपर के टूथ का ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पेंसिल पे, वरना पेपर का जो टूथ है वो डैमेज हो जाएगा, फिर आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाओगे, उस पर शेड नहीं कर पाओगे। तो आउटलाइन बनाते समय अपने हाथ को एकदम हल्का हल्का स्लोली यूज़ करना। तो गाइस जो भी कुछ सारा था मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से इम्प्रूव करो डेली, और मैं ऐसे और भी ट्यूटोरियल आपके लिए लाने वाला हूँ, तो उनका वेट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।